हेलो एवरीवन। तो ये यूपी पीसीएस आर के टेस्ट हैं। ये हिंदी की टेस्ट है, सामान्य हिंदी है और ये 1 से लेकर 9 नंबर तक यानी कि 9 टेस्ट हैं। तो हम इन्हें फटाफट से देख लेते हैं। ये जो अभी DIS ने कंडक्ट कराए हैं, अभी इसके कुछ टेस्ट बचे भी हैं, तो ये वही हैं पूरे। ठीक है, हालांकि मैं पूरे करवा रही हूँ 1 to 9 तक। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन ऐसे दिखा रही हूँ जैसे आप टेस्ट जब दोगे, अटैम्प्ट करोगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनकर आएंगे। मैं कोई किसी के पर्यायवाची इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, है ना। अभी तो इतने दिन हो गए हैं तो आपकी जो दिनचर्या है, जो पढ़ाई, वो तो बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे, बट टेस्ट को आपको इसी तरीके से अटेंड करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर विडोजा, उपेंद्र, जिष्णु, पुरंदर, शक्र, सचिपति, ये इंद्र के पर्यायवाची है। और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इंद्र का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो जो मुकुंद है ये आपका विष्णु का है, ना कि इंद्र का। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे बन करके, जब आप एग्जाम अटेंड करोगे तो आएंगे। तो मुकुंद आपका विष्णु का हो जाएगा। बाकी विडोजा, उपेंद्र, जिष्णु, पुरंदर, शक्र, सचिपति, ये इंद्र के पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर नहीं ही पूछा है, आपको ये चीज़ को याद रखना है। विरत, दंडी, परिव्राजक, अंत। यहाँ पर विरत, दंडी, परिव्राजक, वैरागी, विरत, त्यागी, ये आपके सन्यासी के पर्यायवाची हैं। जबकि यहाँ पर इन्होंने पूछा नहीं है, तो जो आपका अंत है, अंत हो गया ध्वंस, नाश, संहार के पर्यायवाची। तो ये अंत जो है वो संहार का है, ना कि सन्यासी का। ठीक है, संहार। तो डी आपका आंसर हो जाएगा और ये सन्यासी का नहीं है पर्यायवाची। ओके, देखिए जितना जीएस में तैयारी की जरूरत है उतनी तैयारी हिंदी की भी जरूरी है। अगर हिंदी के क्वेश्चन गलत होते तो फिर आपका जो मेरिट में लिस्ट नाम है या जो पासिंग मार्क्स है वो आ नहीं पाएंगे। तो आपको हिंदी को भी उतना ही तवज्जो देना होगा, या मतलब उतनी ही मेहनत करनी होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। ऑप्शन है उदारता, औदार्य, कल्पतरु, सुरतरु, लोकेश, शिव, विधु, चंद्रमा। ऐसे देखने में आपको क्या लग रहा है, आप जरूर पहले गेस कीजिए। यहाँ पर नहीं है, पूछ रहे हैं कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो लोकेश आपका जो होता है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची है और शिव शिव का है, तो ये आपका सही लोकेटेड नहीं है। मैं इसके PDF भी भेजूंगी साथ में, तो आप उसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से अच्छे से, है ना। ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ के मत निकाल दीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत डीपली पढ़िए, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है ना, टाइम पास नहीं करना है। देखिए इन्होंने पूछा है कि प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर है पूछा है, अन्य क्वेश्चन में नहीं है पूछा था। तो बहुत, प्रचुर, ये आपको सेम सेम साउंड कर रहे होंगे। बहुत मीन्स ज़्यादा, प्रचुर मतलब काफ़ी मात्रा में ज़्यादा, पर्याप्त मतलब हो गया। तो ये तीनों तो सेम सेम साउंड कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी। यहाँ पर प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, है ना। प्रभूत, बहुत, पर्याप्त, प्रचुर, अति, अमित, सभी में पर्यायवाची है ना। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है ना। ऑप्शन है सिंधु सुता, कमला, भार्गवी, पद्मा। ऑप्शन बी यमुना, समुद्रजा, अर्कसुता, महिसुता। आपने ये पर्यायवाची याद कर लिए होंगे। ऑप्शन सी यक्षपति, धनपति, मेघपति, निर्जरपति। ऑप्शन डी धनंजय, राधे, कौंते, उडुप। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहे कि एक विकल्प शुद्ध है, निम्नलिखित में से एक विकल्प शुद्ध है, आपको एक बताना है। तो आप पहले थोड़ा सा गेस कीजिए। आपने हिंदी इतने दिनों से पढ़ी होगी और चैनलों को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने क्या तैयारी की, आपने बुक्स भी फॉलो की होगी, तो जो भी तैयारी की उसको यहाँ पर अभी अप्लाई कीजिए। देखिए कमला, सिंधु सुता, भार्गवी, पद्मा आदि ये लक्ष्मी के पर्यायवाची है ना। ऑप्शन ए सिंधु सुता, कमला, भार्गवी, पद्मा, ये सभी है ना, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची है। तो इस तरीके से हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नखायुध, चित्रक, शार्दूल किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन है हाथी के, बी सिंह के, सी मोर के, या डी सांप के। नखायुध, चित्रक, शार्दूल, ये दोनों नहीं याद होंगे तो शार्दूल तो आपको नाम याद ही होना चाहिए, है ना। मैंने भी बताया है, जो मैंने थोड़ी बहुत भी बताई हैं,
तो आपको कुछ कुछ तो याद होगा। देखिए शार्दूल ये साउंड कर रहा है, तो ये वैसे ही सिंह के पर्यायवाची हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए नया है, तो टेस्ट सीरीज में कुछ चीज़ें नई भी सीखने को मिलती है, इसलिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। विसिक का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए बाण, बी बाघ, सी ब्राह्मण या डी भारती। तो विसिक आई होप के नाम नहीं सुना होगा। तो विसिक आप जो है ये बाण के पर्यायवाची है पर्यायवाची शब्द है। और बाण के और अन्य भी आप देख लो। देखिए PDF डाल दूंगी तो वो तो आप देख ही लेना। जैसे तीर हो गया, कॉमन है तीर, बाण, शर, इशु, अशुभ, शिलीमुख, नाराज, सारंग इत्यादि, तो ये बाण के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सम्राट का पर्यायवाची है, ऑप्शन है अधीश्वर, बी जगत, सी भूषण या डी मुकुंद। तो सम्राट का पर्यायवाची आपको थोड़ा सा भी आप आइडिया लगाओगे। मुकुंद अभी आपने आगे क्वेश्चन में देखा ही था, तो आपको सम्राट के हिसाब से मुकुंद आपका गलत ही हो जाएगा, है ना। तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा सम्राट का पर्यायवाची अधीश्वर। ठीक है, मुकुंद आपका विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा, है ना, अभी बताया था आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है द्रुम, बी तरु, सी करवाल या डी पिशुन। तो अगर आपने पढ़ा होगा तलवार के पर्यायवाची तो आपको इसका आंसर आ जाएगा, है ना। वैसे इसका सी आंसर हो जाएगा करवाल। PDF में भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, खड़क, चंद्रहास, कृपाण, अश्वितरु, द्रुम, है ना, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। देखिए ये भी काफ़ी वैसा शब्द है। रेवती रमण किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है लक्ष्मण का, बी बलराम का, सी कृष्ण का या डी गणेश का। तो रेवती रमण, है ना, नाम सुना ही होगा कहीं ना कहीं, अगर आप पढ़ा होगा अच्छे से पर्यायवाची तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे सबको पता ही है कि 10 नंबर के पर्यायवाची आते हैं, 10 नंबर के एक शब्द के अनेक शब्द, विलोम शब्द। तो आपको बहुत अच्छे से ये टेस्ट सीरीज हेल्प करेगी और आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले पूछे गए हैं और किस तरीके से उसको आंसर डिफाइन किया गया है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है। अब यहाँ पर विलोम शब्द देखना है, पर्यायवाची तो हमारी हो गई। तो ऑप्शन है अकथ्य, बी कथ्य, सी कथनीय या डी इनमें से कोई नहीं। तो कथित शब्द का उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर देखिए जो इन्होंने पूछा है कि कथित शब्द का, तो कथित शब्द का जो विलोम होता है वो अकथित होता है। तो उस तरीके से यहाँ पर कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा। और आप PDF को भी अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपका जो भी आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ना। कथ्य का अकथ्य होता है, कथनी का अकथनीय होता है, यानी कथित पूछा है तो कथित का अकथित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंध्या का विलोम शब्द। ऑप्शन है संध्या, बी उर्वरा, सी आकृष्ट या डी निर्झरा, है ना। तो वंध्या का विलोम उर्वरा होता है। हालांकि साउंड ऐसे कर रहा है कि वंध्या का संध्या हो सकता है, बट यहाँ पर उर्वरा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, अभी तक सही पूछ रहे थे। इति, अथ, उत्साह, निरुत्साह, सी खंडन, विखंडन, डी ग्रही, तो सन्यासी। तो अब यहाँ पर कौन सा विलोम सही सुमेलित नहीं है ये बताना है ना। तो खंडन शब्द का विलोम मंडन होता है। यहाँ पर इन्होंने खंडन का विखंडन कर दिया, बट ऐसे लग रहा है कि ये सही है, पर ये सही नहीं है, खंडन का मंडन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नैसर्गिक का विलोम। ऑप्शन है अनैसर्गिक, बी कृत्रिम, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सी दोनों, यानी कि नैसर्गिक का अनैसर्गिक तथा कृत्रिम दोनों होगा। तो सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने लायक है कि दोनों हो सकते हैं, क्या पता कृत्रिम आ जाए अनैसर्गिक ना आए, तो हमें ध्यान देना होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है। ऑप्शन है आहार, विहार, बी अनुग्रह, सी अनुग्रह का आग्रह, सी निंद, वंद और डी आमिष, तो ये शामिश। तो इसमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण नहीं है ये हमें बताना है ना। तो जो आपका निंद है ना, आहार का विहार यह परस्पर भिन्न है, ये दोनों शब्द। आमिष का निरामिष होगा तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अनुग्रह का विग्रह होगा, इन्होंने अनुग्रह का आग्रह कर दिया है। सी यानी कि सही सुमेलित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि का विलोम। ऑप्शन है निधि, बी विधि, सी विधिहीन
या डी निषेध। तो आप थोड़ा सा इसका सोचिए, विधि का निधि हो सकता है आपको लग रहा हो, बट इसका आंसर निषेध होगा, है ना। विलोम में उसके जस्ट उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है। ऑप्शन ए प्रदत्त, बी अप्रदत्त, सी विलब्ध या डी बंधन। तो लब्ध इन्होंने पूछा है, लब्ध का जो विलोम होगा या सर्वथा उपयुक्त शब्द होगा वो प्रदत्त होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हे का विलोम। ऑप्शन ए दे, बी हिंसा, सी उपादेय या डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सही आंसर का चुनाव करना है या बताना। हे का विलोम शब्द उपादेय होता है, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक गलत है। ऑप्शन ए सुगम अगम, क्षीण पुष्ट, सूरता वीरता, लिप्त निर्लिप्त। तो यहाँ पर कौन सा एक गलत है ये बताना है ना। तो जो सूरता है, तो सूरता का आपका हो जाएगा भीरुता, ना कि वीरता। तो आंसर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। ये शब्द दिए हैं और ये विलोम दिए। ऑप्शन ए नश्वर शाश्वत, बी नित्य अनित्य, सी अमर मर्त्य या डी सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए तीनों, ये सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है, यहाँ पर गलत नहीं है। इन्होंने पूछा कौन सही सुमेलित है, तो सभी सही सुमेलित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए ईशान, बी वायव्य, सी आग्नेय या डी इनमें से कोई नहीं। तो पूरब एवं उत्तर, तो जैसे अपना ये इंडिया का मैप इस तरीके से आता है, तो यहाँ पर पूरब हो जाएगा और ये उत्तर हो जाएगा। देखिए, तो पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्य जो कोण है उसको ईशान कोण कहते हैं। वही पश्चिम एवं उत्तर के मध्य जो होगा, यानी कि पश्चिम आपका ये हो गया और उत्तर ये हो गया, तो उसके मध्य के कोण को वायव्य कहेंगे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही होगा। पूरब एवं उत्तर के बारे में पूछा है तो आपको आंसर यहाँ पर ए टिक करना है, ईशान, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। ऑप्शन है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, बी निरंतर प्रगति करने वाला, सी राजा का पुत्र या डी जो प्रशंसा का पात्र हो। तो इसके बारे में बताना है। अभिजात का आपने सुना होगा कि वो बहुत ही अभिजात कुल से हैं, है ना। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, वो होता है अभिजात, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश हेतु एक शब्द प्रयोग होगा। ऑप्शन है परित्यक्का, बी अधित्यक्या, सी अनूठा या डी समित्यक्या। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तो आप लोग अपने हिसाब से उसको प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा। हिंदी है, कई बार उस शब्द का उस तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है, बट इन्होंने जो पूछा है तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए अधित्यक्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि बहुत दिन पहले, यानी कि काफी समय पहले, ब्याही स्त्री के लिए एक सही शब्द है। ऑप्शन है पटरानी, बी पूर्व वधुका, सी अध्यूढ़ा या डी प्रौढ़ा, है ना। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो बहुत दिन पहले की ब्याही स्त्री है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रौढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक बेमेल है। ऑप्शन है सूर्योदय का पूर्व का समय। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक बेमेल है। ऑप्शन है सूर्योदय का पूर्व का समय अरुणोदय, बी जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, सी इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक या डी किए गए उपकार को तो कृतज्ञ, है ना, उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ। तो यहाँ पर कौन सा एक बेमेल है ये यहाँ पर बताना है ना। सही आंसर हमें देना है। तो देखिए सी इतिहास से संबंध रखने वाला जो होता है, तो इन्होंने ऐतिहासिक बताया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने हिंदी को गलत टाइप कर दी, ये गलत है आंसर अपने आप में। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक होता है, ना कि ऐतिहासिक, ये गलत है और बाकी सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द है। ऑप्शन है भविष्यत, बी भावी, सी भूतपूर्व या डी अनादि। तो आगे होने वाला, ये बहुत ध्यान रखने हैं। ये क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के आते हैं और बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप सही से करके आएंगे तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, यानी जैसे मैथ्स में मार्क्स मिलते हैं। तो ध्यान रखना, आगे होने वाले वाक्यांश के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है भावी। ओके,
मैंने पहले ही कहा है जितना आपको जीएस में मेहनत करनी है तो इसमें भी मेहनत को कम नहीं करना है, ठीक है। नंबर इसमें भी आपको लाने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गेय शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? ऑप्शन ए जो कठिनता से जाना जा सके, बी जो कठिनता से जीता जा सके, सी जिसे परास्त करना कठिन हो, या डी बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, है ना। तो ये शब्द याद रखना है, इसके लिए उन्होंने आंसर को पूछा है। तो जो कठिनता से जाना जा सके, ये इसके लिए एक शब्द हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। ऑप्शन है स्वार्थी, बी पंडित, सी विवेकी, या डी ज्ञानी। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा गेस हो गया होगा कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा, पर फिर भी आप अपने हिसाब से बताइएगा। विवेकी हो जाएगा, जिसके अंदर विवेक है वो अपना हित अहित समझ सकता है ना। जब हम कभी बात करते हैं किसी से तो हम बोलते हैं आप अपना विवेक के आधार पर सोचिए क्या सही होगा क्या गलत होगा, तो ये वही शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है। ऑप्शन है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, बी जो मुकदमा दायर करे, सी जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, या डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आप कहीं ना कहीं नाम सुनते ही होंगे। तो जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, वाक्यांश उचित वाक्यांश होगा उसके लिए प्रतिवादी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी गणना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है। ऑप्शन है नगण्य, ऑप्शन बी गणनीय, सी अगणनीय, या डी अगण्य। तो जिसकी गणना ना की जा सके, थोड़ा सा भी आप सोचेंगे तो अगणनीय हो जाएगा, है ना। हालांकि ये क्लोज हैं तो आपको लग सकता है गणनीय तो नहीं होगा, अगण्य या नगण्य हो सकता है क्योंकि क्लोज आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवश्याय किस एक का तत्सम शब्द है? अब देखिए 10 नंबर के तत्सम और तद्भव भी आते हैं। ऑप्शन है अमावस का, बी ओस का, सी आरसी का, या डी आहड़त का, है ना। तो तत्सम तद्भव को भी पढ़ना है। तो यहाँ पर ओस का शब्द हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा ओस का ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? ऑप्शन है चक्र चरवण, बी खटक सकट, सी ज्ञातिग्रह परख, या डी मच्छिका हरिद्रा। तो यहाँ पर कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें, है ना। तो जो आपका सी है ना, ज्ञातिग्रह, है ना। यहाँ पर परख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम परीक्षा होता है। ओके, तो यहाँ पर ज्ञातिग्रह का परख नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है? ज्ञान जानना, ताम्र तांबा, स्तोक फिटकरी, और प्रणाल परनाला। तो यहाँ पर गलत क्या सुमेलित है ये बताना है। तो ये जो स्त्रोक करके है तो इसके लिए थोड़ा का सही तत्सम होता है, जबकि स्फटिक फिटकरी का तत्सम होता है। तो यहाँ पर सी आपका गलत युग्म में सुमेलित है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्र तत्सम शब्द का तद्भव होगा। नक्र जो है वो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? तो नाक, नख, नाक, नींबू या नया, है ना। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, नक्र का नाक, नख का नाखून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़ा का सही तद्भव है। तो यहाँ पर बछड़ा के बारे में बताना। ऑप्शन है वत्स, बी बछड़ा, सी वृत्त, या डी वर्धक। तो यहाँ पर जो बछड़ा का तद्भव पूछा है वो आपका वत्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन है प्रतिवेशी, बी ध्वनि, सी दीपावली, या डी थोड़ा। तो यहाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने पूछा है कि कौन सा तत्सम नहीं है। तो थोड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्तोक होता है ना, थोड़ा। अभी ये स्तोक आया ही था आगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन है भीतर, बी बेर, सी प्रागुण, या डी रैन। तो तत्सम तद्भव खूब जब आप पढ़ोगे तब जाकर आपको पता चलेगा, वरना ऐसे आंसर आपका नहीं आएगा। तो प्रागुण जो है ये आपका एक तत्सम है। यहाँ पर पूछा कि एक तत्सम शब्द है तो प्रागुण। भीतर तद्भव है, भीतर का अभ्यंतर होता है तत्सम। बेर भी एक तद्भव है, बेर का होता है बदरी, ठीक है। प्रागुण एक तत्सम है और इसका तद्भव प्रागुण तत्सम है, इसका तद्भव होता है पाहुना। और रैन
रैन आपका एक तद्भव है, इसका आप जो तत्सम होता है वो रजनी। मैं पीडीएफ सेंड करूँ कि पीडीएफ से आप जरूर देखिएगा, ऐसे आपको बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि तत्सम और तद्भव अलग अलग हैं। कुछ संस्कृत के वाक्य हैं और हिंदी के वाक्य हैं, जिन्हें क्लिष्ट बोलते हैं। क्लिष्ट शब्द जो डेली के यूज में नहीं होते वो शब्द हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए मक्खन, बी शकुन, सी हस्ती या डी शून्य। अब यहाँ पर भी तद्भव पूछा है इन्होंने, तो मक्खन एक तद्भव है, इसका तत्सम मृच्छण होता है, ठीक है, मक्खन, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि हथौड़ा का तत्सम, ऑप्शन ए हस्त, बी हस्तथौड़ा या डी हस्त या डी हड़थौड़। हस्तथौड़ा, हड़थौड़, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। तो हथौड़ा का तत्सम हस्त है, ओके, तत्सम पूछा है तो हस्त हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं। यहाँ पर युग्म भी देते हैं, पहले तो आपसे तत्सम का तद्भव और तद्भव का तत्सम पूछेंगे, प्लस युग्म बना देंगे, तो उसमें से मिसमैच कर देते हैं। सपत्नी सौत, बी कर्पूर कपूर, सी सृंड तो हो जाएगा सांड, डी शक्कर तो शर्करा। तो यहाँ पर एक मिसमैच है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना। तो शक्कर एक तद्भव है, इसका तत्सम शर्करा हो जाएगा, है ना। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? परलौकिक, उत्ग्रीव, रचयिता, दौर्बल्य। तो शुद्ध वर्तनी वाला आपको एक ही शब्द है, रचयिता होता है, इन्होंने रचयिता मतलब लिखा है, तो मिसमैच किया है, उसके बारे में पूछना है। तो अशुद्ध हो गया परलौकिक, शुद्ध हो जाएगा पारलौकिक। उत्ग्रीव अशुद्ध है, उद्ग्रीव शुद्ध है, रचयिता अशुद्ध है और रचयिता शुद्ध है, मैंने बोला ही था, रचयिता इन्होंने कहा है। दौर्बल्य, दौर्बल्य, तो डी दौर्बल्य, दौर्बल्य ही केवल सही है, बाकी ये तीनों सही नहीं है, वर्तनी के शब्द गलत है वर्तनी की दृष्टि से, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन है अधोगति, बी जानवी, सी गुणीगण या डी त्याज्य, है ना। तो अशुद्ध वर्तनी वाला इन्होंने कहा है, तो जानवी शब्द का शुद्ध है जहानवी, यानी कि जो ना इन्होंने हाफ लगाया, आधा लगाया, ये यहाँ पर ना लग के बाद में पूरा ना आएगा, है ना, इस तरीके से। जहानवी, इन्होंने जहानवी पहले कर दिया, ये शुद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुसांगिक, अनुसांगिक, इन्होंने अनुषांगिक ये दिया, अनुसांगिक, फिर आनुसांगिक और फिर आनुषंगिक। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पर भी बताना है, तो जो आनुषंगिक है ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है सदोपदेश, बी विदुषी, सी व्यावसायिक या डी मनोकामना। तो शुद्ध शब्द आपको मिल गया होगा, है ना, व्यावसायिक, ओके, विदुषी, मनोकामना का मना कामना हो जाएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा व्यावसायिक, ठीक है। देखिए शुद्ध वाक्य चुनना है। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, ऑप्शन बी वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, ऑप्शन सी वेदों की 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में, वेदों पर, वेदों के, ये ध्यान रखना, और वेदों से 6 अंग माने जाते हैं ना, तो यहाँ पर सही आंसर बताना है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, है ना, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ऑप्शन है टिप्पणी, बी मिष्टान्न, सी तात्कालिक या डी राहुल साकृत्यायन, है ना। तो आंसर तो मिल गया होगा, आई होप आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा। तो उस तरीके से राहुल साकृत्यायन अशुद्ध वर्तनी है, इसका शुद्ध रूप होगा राहुल साकृत। देखिए इन्होंने कहा कि राहुल सांस्कृत्यायन, है ना, और सही क्या है कि राहुल साकृत्यायन, तो डी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन है मधु, मोहन या सोहन जाएगा, ऑप्शन बी मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, सी पेड़ से फल आ रहे हैं, डी
अनेकों बार देख चुका हूँ। तो यहाँ पर सही बताना है। तो इस तरीके से इसमें आंसर इन्होंने ए सही बताया है कि और पेड़ों से फल आ नहीं रहे हैं, पेड़ों पर फल आ रहे हैं, पेड़ पर फल आ रहे हैं, पेड़ों से नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप पीडीएफ भी देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, बी मैंने गुरु का दर्शन किया, सी आज बजट के ऊपर बहस होगी, डी ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। तो इसका आंसर सही बताना है। तो यहाँ पर जो गलत दिया है इतना आलस्य ठीक नहीं है, ये सही हो जाएगा मैंने गुरु के दर्शन किए, गुरु का नहीं, ठीक है। आज बजट पर बहस होगी के ऊपर नहीं। तो उस तरीके से आपका डी आंसर ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है एक शुद्ध वाक्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए मैंने बोला कल मत आना, ऑप्शन बी ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, ऑप्शन सी आज रविवार का दिन है, या ऑप्शन डी एक गिलास पानी दीजिए। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है। देखिए शुद्ध और अशुद्ध के भी 10 आते हैं, ऐसा नहीं है, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो सी आज रविवार का दिन है, ये सही हो जाएगा, है ना। आज रविवार है, इसका शुद्ध रूप होगा, या ये अशुद्ध है, आज रविवार का दिन है, ये नहीं, आज रविवार है, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इन्होंने अशुद्ध पूछा तो अशुद्ध ये है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, बी सविता हिंदी का शोधार्थी है, सविता हिंदी की शोधार्थी है, सी कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, या डी काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया है। इसमें से हमें बताना है। तो अशुद्ध वाक्य क्या है? मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण कराया, इन्होंने बताया वृक्षारोपण, है ना। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि ये अशुद्ध है। और शुद्ध मैंने बता दिया और आप पीडीएफ भी देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट पूछ रहे कि एक विशेष पद है, स्त्रैण, मात्रक, विधान, क्षुब्ध। विशेष और विशेषण के भी शब्द आते हैं, है ना, विशेष से और विशेषण के। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी विधान। विधान का हो जाएगा वैधानिक, ये विशेष से पद है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए इष्ट, बी आर्ष, सी घृणित, या डी गौरव। तो यहाँ पर एक शब्द है जो विशेषण नहीं है, गौरव। डी आंसर आपका हो जाएगा, ये विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए उस, बी पागल, सी पैसे, या डी इतने। देखिए जो ये विशेष विशेषण होते हैं गुणवाचक, जैसे काला घोड़ा, घोड़ा तो है पर वो काला है, तो घोड़े का विशेषण क्या हो गया? काला, है ना। पीली चिड़िया, जस्ट सपोज, तो चिड़िया तो है पर वो पीली है। इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है। गुणवाचक होते हैं, नंबरिंग कह सकते हो, कोई उसका एक पर्टिकुलर गुण होगा वो इसमें विशेषण हो सकता है, कोई नंबर होंगे, कोई स्वाद होगा, उस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। उनको थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पागल, है ना, कि उस पागल आदमी को इन्होंने बोला है ना, तो आदमी की जो विशेषता बता रहा है वो पागल। हालांकि वैसे तो नहीं है, बट आंसर में यही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण में कौन सा से युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए तुलसी के समान पवित्र, बी मृत्यु के समान निश्चित, सी अंगद के पांव के समान अटल, या डी सभी सही सुमेलित हैं। यहाँ पर इन्होंने ये पूछा है, तो यहाँ पर सभी सही सुमेलित हैं, डी आंसर आपका हो जाएगा, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है कमला अति सुंदर लड़की है, बी राम चंचल लड़का है, सी लाल घोड़ा दौड़ रहा है, या डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं और इन्हें ही प्रविशेषण कहते हैं। तो कमला अति सुंदर लड़की वाक्य में अति प्रविशेषण है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? ऑप्शन ए सामरिक संश्लेषण ज्ञात स्वर्ण, बी अनासक्त ऐतिहासिक महत्व सरीखा, सी तंबूल तत्व जोगी जुदा, या डी घात गरीबी चरित्र जातीय।
तो यहाँ पर हमें विशेष से विशेषण के बारे में बताना है, तो बी ऑप्शन आपका, अनासक्त, ऐतिहासिक महत्व, सरीखा। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ओके, हाँ बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? ऑप्शन ए पथ, पाथेय, बी फेन, फेनिल, सी विरोध, विरुद्ध, या डी हार्दिक, हृदय। तो यहाँ पर नहीं है के बारे में पूछा है, जबकि है ये नहीं बताना। तो डी में विशेष विशेषण युग्म ना होकर विशेष युग्म है, विशेषण विशेष युग्म है, जबकि अन्य सभी विशेष विशेषण है और इसमें विशेषण विशेष पहले आ गया है। ठीक है, डी हार्दिक हृदय, यानी कि हृदय हार्दिक होना चाहिए, पर हार्दिक हृदय कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष है? ऑप्शन है अजित, बी अंतर, सी अधिकारी, या डी आंतरिक। तो कौन सा एक विशेष है ना? 10 नंबर के आते हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बी अंतर। ठीक है, अंतर शब्द विशेष है, इसका विशेषण आंतरिक होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन है अव्यय, बी विशेषण, सी विशेष, या डी क्रिया विशेषण। है ना, तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बी आंसर हो जाएगा। विशेषण, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ओके, लास्ट है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है? यहाँ पर भी देखिए ध्यान रखना है, नहीं पूछा है, आपको मिलान नहीं करना है ना। ऑप्शन है परख, प्राचीन, बी तबाही, तटस्थता, सी फौजी, फुर्तीला, या डी झूठा, झंकृत। तो बहुत अच्छे से बहुत ध्यान करके आपको पढ़ना है ताकि नंबर कटे नहीं आपके। बी, अगर जो भी गलत हो रहे हैं अभी आप इनको काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट